देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा के लोगों को विकसित भारत की एक मजबूत जो नींव है, जो कार्य हैं, उसको गति देने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। दो बड़े प्रोजेक्टों की एक का उद्घाटन करेंगे और एक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में वो बना है, वहाँ से लोगों को प्लेन के माध्यम से, एयर के माध्यम से यात्रा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। उसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को करेंगे। दो बड़े कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम यमुनानगर में, जहां पर 800 मेगावाट का एक बिजली संयंत्र की यूनिट वो लगेगी, जिसके ऊपर 7,772 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, उसका शिलान्यास करेंगे। दो बड़ी परियोजनाएं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा प्रदेश के लोगों को समर्पित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, उनको लेकर के बड़ा जोश और उत्साह हमारे हरियाणा के लोगों में है और लोग लाखों की संख्या में घरों से बाहर निकल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उसको लेकर के आज एक बैठक का आयोजन हमने यहाँ पर किया था। इस बैठक में हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो नवनियुक्त मेयर हैं, हमारे नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आज इस बैठक में 2-3 घंटे लगातार उसके ऊपर एक एक व्यक्ति से बातचीत हुई है। बहुत उत्साह जोश है। भारी संख्या में लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जो बड़ी सौगातें दे रहे हैं, और उसको लेकर के आज सारी तैयारियों को लेकर के आज बैठक थी। देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति को आगे रखा है, देश को पीछे किया है, इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का लोगों में भय पैदा करके वोट बटोरने का काम कांग्रेस ने किया है। जिस गति से मोदी जी इस देश को विकास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, ये कांग्रेस की ही तो गलतियां हैं जिनका सुधार कर रहे हैं। कांग्रेस ने ही तो ये गलतियां की थी। 2013-14 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हड़बड़ी में वोट बैंक को आगे रखते हुए इसके अंदर संशोधन किया था, अमेंडमेंट किया था। उसका नुकसान वो मुस्लिम समाज को भी हुआ है, उसका नुकसान देश को भी हुआ है, परंतु अब उसके अंदर सुधारीकरण किया है। इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलेगा, इसका लाभ देश को भी मिलेगा, और कांग्रेस की जो गलतियां थी उसका सुधारीकरण भी किया है। कांग्रेस तो वोट बैंक को ध्यान में रख करके कानून बनाती है, काम करती है। मोदी जी देश को ध्यान में रख करके कानून बनाते हैं, जिससे कि देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े और देश को लाभ हो, उसको लेकर के आदरणीय मोदी जी काम करते हैं। सीएम साहब, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, लोकसभा में भी पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है। कांग्रेस तो मरी उसी दिन की, कांग्रेस तो मरी पड़ी है। हाँ, जाए ना कहते, चाहिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें ये करते हैं।
अरे उसके अंदर हमने तो यहीं आपके रोहतक का एक मैटर था, आपने सुना भी होगा, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है। आपके रोहतक का मामला 1964 में, 1964 के अंदर वो श्यामलात दे जमीन थी। 1964 के बाद 1990 में नोटिफिकेशन हो जाता है कि वक्फ के नाम है। आपको मालूम है सारा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनके तो हुड्डा साहब तो जो कह रहे हैं, कहा के एमपी भी हमने रखा था इसका पत्थर। भाई वहाँ तो झुंड जाम रहे थे, करे तो कुछ नहीं। और जो ये हुड्डा साहब बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक जो रोड है, ये इन्हीं के समय में था। अटल जी ने पत्थर रखा था, ये अपने आप को श्रेय ले रहे हैं। अटल जी ने रखा था, क्या हालात हो इनके समय के अंदर, सारे काम ठप हो गए थे। रास्तों के अंदर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तब तो इनकी आंख नहीं खुली। अब जब मोदी जी गति से काम कर रहे हैं, अब इस प्रकार की बातें कहें भी कुछ, इज्जत तो बचानी, यहाँ इज्जत बचानी, वो एक झूठ बोल का बचा लो। ये वो वहाँ जेपी साहब ने कहा था हिसार के अंदर, कहा अगर यहाँ से प्लेन उड़ गया तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, कहा है ना कहा। फिर हुड्डा साहब से पूछना चाहिए, उन्होंने भी क्या करूँ मैं विजा, पूछना चाहिए ना। उसने तब क्यों नहीं कहा, उसने तब भी कहना चाहिए था। मैंने तो उसको आमंत्रित किया है, भैया अपनी जबान के ऊपर पक्का रहिए, आपको हिसार से जहाज में बैठा करके भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कराने का काम हम करेंगे, आप आइए। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, आपको बताया था मैंने, पूरी योजना बनाई है, पीछे हमने पूरी योजना बना रखी है इसकी। मैंने कहा है कि हमने पूरी योजना बना रखी है। हमने कहा है ना भी पूरी तैयारी की हुई है। सीएम साहब ने वाली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं जिस तरह से दरें बढ़ रही है, 5,000 करोड़ रुपए का सरकार को बोल रही है। क्या वो कह रहे हैं कि बिजली की जो दरें बढ़ा रहे हैं, सरप्लस की बात करते हैं, लेकिन जो बिजली विभाग में जो हो रहा है 5,000 करोड़ रुपए का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 में सत्ता छोड़ी, 4 घंटे बिजली देते थे, और जो उसका यूनिट का रेट था उसका अंतर और आज का अंतर देख के बताना। आप तो जागरूक मीडिया है। उसके समय के अंदर 2014 में प्रति यूनिट का रेट क्या था, कितने घंटे बिजली मिलती थी, आज 2025 क्या रेट है, उस रेट से आज भी कम है। उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस रेट से आज भी कम है। अगर वो ये कह रहा है 2014 में 4 घंटे बिजली देता था, रेट आसमान को छू रहे थे, हमने कम किया करके, आज भी कम है। सतवीर भाई